हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A 10 microfarad capacitor is connected to 210 volt 50 hertz source as shown in figure. The peak current in the circuit is nearly pi equals 3.14. Here we have given a circuit diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as कैपेसिटिव सर्किट, जिसमें हम यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. पहले हम यहाँ पे देखेंगे आरएमएस जो वैल्यू होती है करंट की, दिस विल बी गिवन एज पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2. दूसरा हम यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड इट विल बी गिवन एज एक्सी इक्वल्स 1 अपॉन ओमेगा सी. तो जब हम यहाँ पे करंट और वोल्टेज के बीच का रिलेशन देखेंगे, आई आर एम एस विल बी गिवन एज वी आर एम एस डिवाइडेड बाय एक्सी. की कैपेसिटिव सर्किट की हम बात कर रहे हैं. तो क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज दे रखी है वो आरएमएस वैल्यू है. तो वोल्टेज की जो आरएमएस वैल्यू है इट इज 210 वोल्ट. एक्सी की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज 1 अपॉन ओमेगा सी. तो सबसे पहले हम यहाँ पे करंट की आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. दिस विल बी गिवन एज वी आरएमएस डिवाइडेड बाय एक्सी. तो वैल्यू आ जाएगी, वी आरएमएस की वैल्यू हमें दे रही है 210 वोल्ट, ये हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी. तो हम इसको लिख सकते हैं 210 इंटू ओमेगा सी. जो ओमेगा की वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर केस में ये हमारे पास आ जाएगी 2 पाई एफ के बराबर. एफ फ्रीक्वेंसी है, सी की जो वैल्यू है दैट इज 10 माइक्रोफैरेड. तो हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻6 के बराबर. तो यहाँ से अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें तो ये हमारे पास बनेगा 0.659 एम्पियर के बराबर. यहाँ से अगर हम बात करें पीक वैल्यू की, तो पीक वैल्यू हमारे पास बनेगी आरएमएस वैल्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो ये बन जाएगा 0.69659 मल्टीप्लाइड विद स्क्वायर रूट ऑफ 2. वैल्यू बनेगी 0.93 एम्पियर के बराबर. दिस विल बी द फाइनल आंसर. So from the question we can say option B will be the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.